चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके जो आने वाले एग्जामिनेशन है झारखंड एसएससी पैरामेडिकल के एग्जामिनेशन, उसके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वैसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं झारखंड एसएससी पैरामेडिकल की, तो आप उनको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए आपके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द डिफरेंस ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम इज डेट प्लाज्मा। जो डिफरेंस होगा प्लाज्मा और सीरम में, जो डिफरेंस होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो डिफरेंस जो है हमारा प्लाज्मा और सीरम में क्या है, तो कंटेंट फिब्रिनोजन। ठीक है, तो यहां होता क्या है, जो हमारा प्लाज्मा है वो उसके अंदर क्या होगा, फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो सीरम है उसके अंदर फिब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सीरम जो होता है क्लॉट होने के बाद, ब्लड जब क्लॉट होता है उसके बाद हम सीरम को प्राप्त करते हैं, यानी क्लॉटेड ब्लड से। तो फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, उस वजह से सीरम के अंदर जो होता है वो फिब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो याद रखना है कि इसको हम डिफ्रेंशिएट फिब्रिनोजन के कंडीशन में कर सकते हैं कि एक में फिब्रिनोजन होता है और दूसरे में फिब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देख लेते हैं। Which of the following test is used to detect syphilis? अब पूछा रहा है इनमें से जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से, तो इसमें से सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए कौन से टेस्ट लगाते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीडीआरएल। ठीक है, ये जो वीडीआरएल टेस्ट है इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सिफिलिस का पता लगाते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, ठीक है, और ये क्या करता है, तो इट मेजर्स सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडी विच योर बॉडी में प्रोड्यूस। कब हमारा बॉडी प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज को, जिसको ये मेजर करेगा जब हम बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होंगे, यानी वैसे बैक्टीरिया जैसे जो सिफिलिस काउज करते हैं। तो इफ यू हैव बीन infected with bacteria that cause syphilis। ठीक है, चलिए आई होप कि सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडीआरएल टेस्ट क्या करता है, वो मेजर करता है, वो एंटीबॉडी को मेजर करता है। कौन सा एंटीबॉडी को, जिस एंटीबॉडी के द्वारा जो है, जो एंटीबॉडी हमारा प्रोड्यूस होता है तब प्रोड्यूस होता है जब हमारा बॉडी जो है बैक्टीरिया को डिटेक्ट करता है। किसको, सिफिलिस काउज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सिफिलिस किसकी वजह से होता है, तो ट्रेपोनेमा प्लेडियम। तो ये ट्रेपोनेमा प्लेडियम जो होगा यदि बॉडी के अंदर होगा तो उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी तैयार करेगा। ठीक है, ये जो एंटीबॉडी तैयार करेगा उसको हमारा बॉडी, ये जो टेस्ट है ये उसी एंटीबॉडी को ये मेजर करता है टेस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर कैटाइन फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आपको पूछा रहा है इनमें से जो दिए गए हैं उसमें मेजर कैटाइन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सोडियम। ठीक है, यानी सोडियम जो है वो मेजर कैटायन है जो प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। ठीक है, अब यदि आपको मेजर एनायन पूछा जाए तो वहां पे आपको हो जाएगा क्लोराइड।
ठीक है, कैटायन पूछेगा तो सोडियम। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है हमारा जो फ्लूइड बैलेंस है बॉडी में बनाए रखना, उसको बनाए रखता है फ्लूइड को। ठीक है, तो याद रखना है मेन रोल क्या है इसका। फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, और यदि हम बात कर लेते हैं केटाइन के बारे में, तो वो क्या करेगा? एसिड बेस को बैलेंस करता है। मेंटेन योर बॉडीज एसिड बेस बैलेंस बाय बीइंग पार्ट ऑफ बफर सिस्टम। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? एसिड बेस को बैलेंस करना, क्योंकि ये बफर सिस्टम का एक पार्ट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 देख लेते हैं। तो 4 में हमें क्या पूछा जा रहा है कि विच इज द फ्लोइंग हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसुलिन। काफी आसान सा क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है एग्जाम में, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ, भी ये क्वेश्चन इससे राइज हो सकता है कि आखिरकार जो इंसुलिन हार्मोन है वो सेक्रीट जो है वो किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है वो बीटा सेल के द्वारा होता है। अब किस बीटा सेल्स, किसके बीटा सेल्स? जो पेनक्रियाज है उसके। ठीक है, तो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रिएटिक आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, और ये क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच इज द फ्लोइंग इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। आपको पूछा है इसमें से जो दिए गए हैं ऑप्शन में से बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एलडीएल। एलडीएल को हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। और एचडीएल जो होता है वो क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं एलडीएल के बारे में, कि एलडीएल जो होता है वो क्या करता है? तो एलडीएल जो होगा वो हमारे बॉडी के अंदर जो है, जो आर्टरीज होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल को बिल्डअप करना स्टार्ट कर देता है, जिससे की वजह से क्या होता है? ब्लॉकेज होता है। ठीक है, याद रखना है। बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन योर आर्टरीज। ठीक है, ये काम किसका होता है? ये काम होता है हमारा एलडीएल का। ठीक है, अब यदि हम एचडीएल के बारे में बात करें तो एचडीएल का काम क्या होता है? तो एचडीएल जो होता है वो कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को, एक पार्ट से बॉडी के एक पार्ट से उठाएगा और दूसरे पार्ट में कहा? लीवर के पास पहुंचा देगा। ठीक है, तो याद रखना है। और वहां पे लीवर क्या होगा? उसको फिर रिमूव कर देगा हमारे बॉडी से। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे एचडीएल का। इट कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ योर
body back to your liver। फिर उसके बाद जो लीवर है वो क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, याद रखना है कि लीवर जो होगा वो क्या करेगा, इसको रिमूव द कोलेस्ट्रॉल, रिमूव फ्रॉम बॉडी। ये काम कौन करेगा, लीवर कर देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है साल्मोनेला एंड सिजेला कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेस ऑफ विच टेस्ट। अब पूछा जा रहा है साल्मोनेला और सिजेला को डिफरेंशिएट करते हैं कौन से कौन से टेस्ट के बेसिस पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटिलिटी। ठीक है, मोटिलिटी की बेसिस पे हम लोग जो है सिजेला और साल्मोनेला को डिफरेंशिएट करते हैं। जिससे हमें पता है कि जो हमारा सिजेला है ये क्या है, नन मोटाइल है। ठीक है, और जो साल्मोनेला है वो मोटिलिटी को शो करता है। ठीक है, तो मोटिलिटी के बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन अपीयर्ड एज पेंटामर। आपको पूछा जा रहा है जो दिए गए इम्यूनोग्लोबुलिन है वो इसमें से पेंटामर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईजीएम। ठीक है, आईजीएम जो है ये क्या होता है, पेंटामर होता है। ठीक है, कई बार हेक्सामेरिक भी यदि पूछा जाए तो हेक्सामेरिक में भी हम इसको दे सकते हैं। और इसके बारे में जानकारी यदि आप ले लो तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। ठीक है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी। इसमें जो एंटीजन के साइट होते हैं, बाइंडिंग साइट, वो 10 होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। और स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, आईजीजी। ठीक है, लेकिन ये जो है ये बहुत सारे होते हैं, यानी 75 से 80% ये जो होता है वो हमारा क्या है, आईजीजी है। और यदि हम पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा जो इन्फेक्शन साइट होता है वहां सबसे पहले कौन पहुंचता है, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पहुंचता है, तो वो आईजीएम है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी reach the site of infection। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेल्स प्ले अ मेजर रोल इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर रोल प्ले कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीटा सेल यानी बी सेल। ठीक है, बी सेल को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो बी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं इसको, लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट जो है ये क्या करता है, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी में एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, इज अ की प्लेयर ऑफ द एडेप्टिव immune response that is responsible for humoral immunity in mammals। और सेल इम्यूनिटी के लिए कौन सा, यदि पूछा जाए इसमें से कौन सा जो है सेल्स जो है सेल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सेल इम्यूनिटी के लिए हमारा टी सेल होता है। ठीक है,
ठीक है, याद रखना सेल इम्यूनिटी के लिए क्या क्या है, डिपेंड कौन करता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो टी सेल्स के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 9 देख लेते हैं। विडाल टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच बैक्टीरिया। विडाल टेस्ट जो है वो कौन से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साल्मोनेला। साल्मोनेला जो है इसको डिटेक्ट करने के लिए जो है विडाल टेस्ट किया जाता है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पारा टाइफी। तो ये टाइफाइड के लिए जो हम लोग करते हैं विडाल टेस्ट, उसके लिए हम लोग जो है किसको डिटेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो साल्मोनेला को, या साल्मोनेला पाराटाइफी भी होता, वो भी इसका राइट आंसर हो सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है व्हाट इज एथ्रोपोएटिन। एथ्रोपोएटिन क्या है, तो यदि आपने एथ्रोपोएटिन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एथ्रोपोएटिन क्या है। किडनी से सेक्रेट होता है ये एथ्रोपोएटिन, और इसका काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, तो आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है ये। ठीक है, तो ये भी इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। ये रिस्पॉन्स करता है हाइपोक्सीमिया में। ठीक है, तो इसके मतलब ये सारे जितने भी आपके दिए गए हैं ये सब के सब जो है ये राइट ही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 देख लेते हैं। अनदर नेम ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ, नेचुरल इम्यूनिटी जो है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इनिएट इम्यूनिटी। इनिएट इम्यूनिटी को हम लोग जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है जितने भी एंटीजन होते हैं उसके अगेंस्ट ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जब जन्म लेता है कोई न्यू बॉर्न, तो उसके साथ जो है ये डिफेंस सिस्टम में सबसे पहले ये वर्क करेगा। द डिफेंस सिस्टम विथ विच यू वर बॉर्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज यूरिन प्रिजर्वेटिव। यूरिन प्रिजर्वेटिव के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, जो दिए गए हैं इसमें से ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड का जो इस्तेमाल होता है वो हम लोग यूरिन को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है, ताकि कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि इफ देयर इज एन इंक्रीज इन एबनॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन द कंडीशन इज कॉल्ड। यदि एबनॉर्मल वॉल्यूम यूरिन का हो तो उस कंडीशन में उसको क्या कहा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीयूरिया। ठीक है, यानी ये इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल से यदि इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम यूरिन का तो वो पॉलीयूरिया कहलाता है। ठीक है, और यदि ओलिगो यूरिया के बारे में हम बात करें तो लो यूरिन आउटपुट है ये। और एन्यूरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई यूरिन आउटपुट नहीं होता, नो यूरिन आप लिख सकते हो उसको, या विदाउट यूरिन, विदाउट यूरिन। और नेक्चूरिया के बारे में यदि हम बात करें तो फ्रीक्वेंट जो यूरिनेशन होता है उसको हम लोग नेक्चूरिया बोलते हैं, नाइट टाइम में होता है। डायबिटिक पेशेंटों में ये बहुत देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्रेजेंट ऑन द डिपस्टिक यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है किसके मेजरमेंट के लिए, ये डिपस्टिक के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीटोन। ठीक है, कीटोन के मेजरमेंट के लिए जो होता है नाइट्रोजन परसाइड जो होता है, सोडियम नाइट्रोजन परसाइड, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यदि इसके बारे में हम बात कर ले कीटोन के बारे में, तो ये जो होता है कि थोड़ा मोड़ा कीटोन जो होता है नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट होता है, हैविंग सम कीटोन्स इन
योर यूरिन इज नॉर्मल। ठीक है, लेकिन हाई कीटोन यदि लेवल प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है, उसको हम लोग इस कंडीशन को बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। ठीक है, बट हाई कीटोन लेवल्स इन यूरिन may be a sign that your body is too acidic. This condition is called कीटोएसिडोसिस। ठीक है, कीटोएसिडोसिस ये कंडीशन कहलाता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज प्रोड्यूसिंग। जो अल्फा सेल्स है पेनक्रियाज का वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकागन। ठीक है, ग्लूकागन जो है ये प्रोड्यूस करता है हमारा जो अल्फा सेल होता है। ठीक है, और ये इसका मेजर फंक्शन जो है ये क्या है, तो ये ग्लूकोज को रिलीज करता है। ठीक है, ताकि जो ग्लूकोजन है वो स्टोर हो लीवर में। ठीक है, ये लो ब्लड ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स टू लो ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, और यदि इसका जब बात करें द मेजर फंक्शन, the major function of glucagon is to release glucose from the glycogen stores in the liver। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं।